श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम के दिल में यह खड़ा है, आस्था और इतिहास का एक शानदार प्रमाण। पीढ़ियों ने इसकी दहलीज पार की है, उनकी प्रार्थनाएं इसके पवित्र हॉल में गूंज रही हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु रक्षक को समर्पित है, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है। यह रहस्यों का रक्षक है जो सदियों से फुसफुसाते रहे हैं। कई कहानियां प्रचलित हैं, हर एक पिछले से ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाली। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर एक दिव्य कमल के फूल से निकला है, दूसरे एक राजा के प्रायश्चित की बात करते हैं। उसकी भक्ति भौतिक रूप लेती है। त्रावणकोर शाही परिवार केवल संरक्षक नहीं थे, उन्हें देवता पद्मनाभ स्वामी का सेवक माना जाता था। उन्हें क्या पता था कि उनकी धर्मपरायणता एक दिन सदियों पुराने रहस्य को जन्म देगी। सदियां बीत गईं। त्रावणकोर राजा इतिहास के पन्नों में गुम हो गए, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर बना रहा। इसने भक्तों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करना जारी रखा। समय के साथ इसका आध्यात्मिक महत्व गहराता गया। फिर भी रस्मों और जप के पीछे एक रहस्य सुप्त था। मंदिर की दीवारों के भीतर छिपी दौलत की फुसफुसाहट हमेशा से रही थी। कुछ लोगों ने उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। भोले भाले लोगों को प्रभावित करने के लिए कहानियां गढ़ी गईं, हालांकि दूसरों ने अपनी आंखों में आश्चर्य की चमक के साथ सुना। मंदिर स्वयं अपनी जटिल नक्काशी और विशाल गोपुरम के साथ कल्पना से परे धन का संकेत देता था। गुप्त मार्गों के किस्से, सोने और कीमती पत्थरों से भरे कक्षों के तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। साल था 2011। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गुप्त तिजोरियों को खोलने का आदेश दिया। राष्ट्र ने अपनी सांस रोक रखी थी। मंदिर में 6 तिजोरी थी, जिन्हें ए से एफ नामित किया गया था। जैसे ही पहली तिजोरी के भारी दरवाजे खुलकर चरमराए, वैसे ही एक सामूहिक हांफना उठा। अंदर ऊंचे ढेर, एक खजाना था जैसा आधुनिक भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। सदियों में पहली बार सोने के सिक्के दिन के उजाले में चमक रहे थे। हीरे, माणिक और नीलम समुद्र तट पर कंकड़ की तरह बिखरे पड़े थे। अगले कुछ दिनों में जैसे जैसे एक के बाद एक तिजोरी खोली गई, राष्ट्र आश्चर्य से देखता रहा। प्रत्येक तिजोरी पिछले वाले को भव्यता के मामले में मात देती हुई प्रतीत होती थी। सोने की मूर्तियां थीं, कुछ आदमकद। उनकी आंखें कीमती पत्थरों से चमक रही थीं। एक रानी के योग्य आभूषण थे। प्रत्येक टुकड़ा बीते युग की कलाकारी का प्रमाण था। और फिर सोना था। यह हर जगह था। सिक्के, छड़ें, मूर्तियां, एक राजा की फिरौती और फिर कुछ। खोली गई 5 तिजोरियों में मिले खजाने का अनुमानित मूल्य चौंका देने वाला था। विशेषज्ञ इस पर सटीक आंकड़ा लगाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर अब दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक संस्थानों में से एक था। फिर भी विस्मय और उत्साह के बीच एक सवाल उठता रहा। वॉल्ट बी का क्या? भाग 5, वॉल्ट बी की पहेली। मंदिर परिसर के भीतर खोजी गई 6 तिजोरियों में से वॉल्ट बी अलग खड़ा था। जहां दूसरों ने अपने खजाने दे दिए थे, वहीं वॉल्ट बी मजबूती से बंद रहा। इसका भारी धातु का दरवाजा, जो एक कोबरा की छवि से सजा हुआ था, एक ऐसी ऊर्जा के साथ धड़कता हुआ प्रतीत होता था जिसने पास आने वालों की रीढ़ की हड्डी को दहला दिया था। अन्य तिजोरियों के विपरीत, जिन्हें सापेक्ष आसानी से खोला गया था, वॉल्ट बी को केवल सांसारिक ताले और चाबियों से अधिक द्वारा सील कर दिया गया था। वॉल्ट बी के आसपास की अफवाहें हमेशा से सबसे शानदार रही हैं। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि इसमें न केवल सोना और रत्न हैं, बल्कि प्राचीन ग्रंथ भी हैं,
जिनमें समय के साथ खोया हुआ ज्ञान है। भाग 6, किंवदंतियां और भविष्यवाणियां। जैसे जैसे दुनिया अन्य तिजोरियों से निकले खजानों पर अचंभा करती गई, ध्यान उस तिजोरी पर गया जो अछूती रही। रहस्य और घबराहट की आभा में डूबा वॉल्ट बी अंतहीन अटकलों और बहस का स्रोत बन गया। एक लोकप्रिय धारणा यह थी कि तिजोरी एक गुप्त सुरंग द्वारा समुद्र से जुड़ी हुई थी। कहा जाता था कि इसे खोलने की किसी भी कोशिश से एक भयावह बाढ़ आएगी जो न केवल मंदिर बल्कि पूरे शहर को डुबो देगी। दूसरों ने प्राचीन भविष्यवाणियों की बात कही, चेतावनी दी कि तिजोरी को केवल एक विशिष्ट ज्योतिषीय समय पर ही खोला जाना चाहिए। पीढ़ियों से चली आ रही ये दंत कथाएं केवल लोक कथाओं से कहीं अधिक थीं। भाग 7, घूंघट अछूता रहता है। अज्ञात के आकर्षण के बावजूद तिजोरी बछूता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगले आदेश तक तिजोरी को नहीं खोला जाना चाहिए। तिजोरी बी के खजाने के बिना भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर ने माप से परे धन का खुलासा किया था। इसने दुनिया को आस्था की स्थायी शक्ति और आध्यात्मिक और भौतिक के चौराहे पर मौजूद रहस्यों की याद दिला दी थी। भाग 8, माप से परे एक खजाना। आज पद्मनाभ स्वामी मंदिर आस्था के प्रतीक और इतिहास के भंडार के रूप में लंबा खड़ा है। इसकी दीवारों के भीतर खोजे गए खजाने ने दुनिया के सबसे धनी धार्मिक संस्थानों में से एक के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली है। फिर भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर की असली दौलत केवल उसके भौतिक धन में नहीं, बल्कि उन अमूल्य सबक में है जो वह प्रदान करता है। यह हमें राजाओं की भक्ति और बीते युगों की कलाकारी के बारे में सिखाता है। और वॉल्ट बी के लिए यह एक मूक प्रहरी बना हुआ है जो आने वाले समय के लिए अपने रहस्यों की रक्षा करता है, क्योंकि अंत में सबसे बड़े खजाने अक्सर वे होते हैं जो छिपे रहते हैं। उनका मूल्य अथाह होता है, उनकी कहानियां हवा पर फुसफुसाती हैं।